नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दिव्या विजयवर्गीय। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी और कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है सत्ता पर काबिज होने के लिए, तो वहीं कई और ऐसे संगठन भी हैं जो अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सबसे मुख्य तौर पर जैस संगठन यहां पर देखा जा रहा है, आदिवासियों को जो मसीहा बनकर खड़ा हुआ है, और ऐसे में अब की बार आदिवासी सरकार का नारा भी बुलंद कर रहे हैं और इन्हें मिली है गोविंदा। जी हाँ, वही गोविंदा जिसके आप और न जाने कितने लोग जो हैं फैन हैं। ऐसे में गोविंदा का यहाँ पर साथ आदिवासी संगठन को मिला है। आज गोविंदा जो है वो इंदौर प्रवास पर भी आए थे, इंदौर में मीडिया से भी मुखातिब हुए, और इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्योंकि जब जो फिल्म नेता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जब वो राजनेता बन जाते हैं तो कई सारी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर देते हैं दूसरे संगठन के लिए, या हम कहें दूसरे जो पार्टी है उनके लिए। ऐसे में पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे। एमपी न्यूज के संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज गोविंदा पहुंचे थे इंदौर में और जैस के साथ में वो खड़े हुए थे, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ दिव्या जी, निश्चित तौर पर जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसा ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के सियासत में अब फिल्म अभिनेताओं की एंट्री होने लगी, और इसकी फहरिस्त में सबसे पहला नाम फिल्म अभिनेता गोविंदा का नाम आता है, जिनके लाखों करोड़ों फैंस देश और प्रदेश में मौजूद है। तो ऐसे में जय आदिवासी युवा संगठन जिसने इन दिनों मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ न सिर्फ एक मुश्किलें खड़ी कर दी है चुनाव लड़ने का ऐलान करके, बल्कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट पहुंचाई है उन्होंने चुनाव लड़ने का। जैस ने ऐलान किया है कि वह मध्य प्रदेश की 80 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहां पर अपने आदिवासी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ऐसे में आज जैस धार के कुक्षी में एक बड़ा ही आयोजन करने जा रहा है, जिसे उन्होंने किसान महापंचायत का नाम दिया है। और ऐसे में इस महापंचायत में फिल्म अभिनेता गोविंदा का शामिल होना कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी माहौल बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, और वहां पर गोविंदा एक बड़ा रोड शो का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे न सिर्फ आदिवासियों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे, बल्कि प्रदेश की सियासत में और सूबे की सियासत में बड़ा चुनावी समीकरण भी खड़ा करेंगे। जी जी, ठीक बात है कि गोविंदा का अब यहाँ पर साथ मिल गया है। वो राजा बाबू जो देश और दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करते थे, तो क्या उनका यहाँ पर साथ मिलने के बाद में जनता के दिलों पर राज कर पाएगा जैस? ये तो वक्त बताएगा। पर क्या संदीप यहाँ पर ये कोई जानकारी मिल रही है, क्योंकि गोविंदा की अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, तो कोई और जो अभिनेता है उनका भी यहाँ पर राजनीति में शामिल होना जो है उसकी सुगबगाहट कुछ नजर आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिनेताओं का राजनीति में शामिल होना और मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी लेना लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दिव्या जी, अभिनेताओं का राजनीति में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। और अगर हम गोविंदा को देखें तो गोविंदा पहले कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में गोविंदा ने जिस तरह से आमद दी है और जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और वह मध्य प्रदेश में उन्होंने एंट्री की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म होना लाजमी है। और लेकिन हालांकि जैसे ही इंदौर एयरपोर्ट पर जब वो गोविंदा आए और जहाँ पर मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने एक बात जरूर कही है यहाँ पर कि वो किसी राजनीतिक रिश्तों की वजह से नहीं, बल्कि अपने निजी संबंधों की वजह से यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने आदिवासी समाज ने उन्हें निमंत्रण दिया है, आदिवासी समाज ने उन्हें बुलाया, इस वजह से यहाँ पर आए। हालांकि एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इस जैस के बाद जैस जो संगठन है ये मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रभावी रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को चुनौती दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि आने वाले दिनों में इसमें फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और कद्दावर जो फिल्म अभिनेता रहे हैं नाना पाटेकर, उनके भी समर्थन मिलने की बात सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव सर पर होंगे और एकदम चुनाव के दिन नज़दीक होंगे, ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर भी जैस को समर्थन देकर एक बड़ा चुनावी माहौल यहाँ पर खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म अभिनेताओं का अब जादू जो है वो राजनीति में सर चढ़कर बोल रहा है, और
और ऐसे में जब राजनीति में अभिनेताओं की एंट्री होगी तो किस तरीके से, क्योंकि फिल्मों में जो होता है वो पूरी तरीके से जो है नाटकीय तौर पर रहता है, पर राजनीति में कुछ भी नाटकीय तौर पर नहीं रहता है। ऐसे में संदीप, अगर फिल्म अभिनेताओं की एंट्री जयस में हो जाती है या जयस को किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है सपोर्ट मिल जाता है अभिनेताओं का, तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस या बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल यहाँ पर खड़ी कर देगा और कितनी टक्कर के साथ में जयस अपना झंडा गाड़ सकता है? देखिए, एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासी लोगों की है। ऐसे में जयस आदिवासियों की प्रबल आवाज़ बनकर सामने आया है और ठीक विधानसभा चुनाव सर पर है उससे पहले कहीं ना कहीं आदिवासी युवाओं की हक की बात करके जयस संगठन ने मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में ताल ठोकी है। ऐसे में फिल्म अभिनेताओं का साथ मिलना जयस को जो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अगर फिल्म अभिनेता जयस के साथ यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये माना जा रहा है कि उनको पसंद करने वाले सैकड़ों फैंस जो होते हैं अभिनेताओं के, वो उनसे प्रभावित होकर जयस का दामन थामेंगे। ऐसे में इन फिल्म अभिनेताओं के रोड शो की वजह से, इनके चुनावी प्रचार की वजह से आदिवासी जो जनसंख्या है, आदिवासी लोग हैं, विभिन्न अंचलों में आदिवासी समुदाय में जितनी भी सीट है वहाँ पर जहाँ पर आदिवासी लोगों का खासी प्रभाव है, ऐसी जगहों पर फिल्म अभिनेताओं की आमद से न सिर्फ जयस मजबूत होगा बल्कि भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि 80 सीटें ऐसी है मध्य प्रदेश में जहाँ पर आदिवासी लोगों का काफ़ी प्रभाव माना जाता। ऐसे में उन्हीं सीटों को जयस ने सिलेक्ट किया है और उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। फिलहाल अभी जयस को किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं मिला है, ना ही उसका पंजीकरण हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जयस अपने आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा और वह ऐसे पार्टी को अपना समर्थन देगा जो जयस के युवाओं के या जो आदिवासी युवाओं के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता हो या उनके हक में फैसला लेता हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़े सियासी समीकरण बन रहे हैं। राजनेता यहाँ पर जैसे आ रहे हैं और फिल्म अभिनेता भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं, तो एक बड़ा समीकरण मिल रहा है जिससे कि न सिर्फ सूबे की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है बल्कि बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आर्या पार का यहाँ पर जो है वो फासला बैठा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, अब जयस भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और आदिवासी संगठन का साथ भी है और ऐसे में भारी मात्रा में आदिवासी भी यही नारा बुलंद कर रहे हैं, अब की बार आदिवासी सरकार। ऐसे में फिल्मी दुनिया के सितारे अगर जयस का साथ देते हैं तो कितना यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है क्योंकि अब जयस को मिल गया है गोविंदा का साथ। देखने वाली बात होगी राजा बाबू जितनी फिल्मिस्तान में, जितनी फिल्मों की दुनिया में अपना जादू बिखेर पाए हैं, क्या राजनीति में उतना ही गहराई से, उतनी ही जो है दमदारी के साथ में अपना झंडा गाड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। संदीप, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।